मुल्क भर में मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात सामने आ रहे हैं। कराची से खैबर तक, गिलगित से गवादर तक क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग, तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाही का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट से कई गाँव मुकम्मल तौर पर उजड़ गए। बाज़ इलाके सफ़ाए हस्ती से मिट गए हैं। हलाकतों की तादाद 700 के करीब जा पहुंची है, जबकि सैकड़ों अफराद ताहाल लापता है। बिल्कुल ऐसा ही है उज़ैर, और हमने गुज़श्ता रोज़ में देखा था कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी थी। DG ISPR ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में फौज के 8 यूनिट्स इमदादी कामों में मसरूफ हैं और अब तक 6000 से ज़्यादा अफराद को तिब्बी इमदाद दी जा चुकी है, जबकि 7000 से ज़्यादा मुतासरीन को रेस्क्यू कर लिया गया है। बुनेर में रास्ते खोलने और बहाली के काम के लिए फौज के इंजीनियर्स भी सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। जबकि आइंदा खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल क्या रहने वाली है, इस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है PDMA खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान अनवर शहजाद साहब ने। बहुत शुक्रिया अनवर शहजाद साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मौसम की सूरत हाल है क्या? बारिशों से कितने अजला शदीद मुतासर हुए हैं? मुकम्मल डेटा आ चुका है? थैंक यू वेरी मच। बारिशें जो हैं, बारिशों का सिलसिला जो महकमे मौसमियात की पेशन गोई है उसके मुताबिक जो है 21 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। और ये इम्कान जो है 27 अगस्त तक जो है जारी रह सकता है। इसके अलावा जो है खैबर पख्तूनख्वा के जो अजला हैं, 9 अजला ऐसे हैं जिसमें फ्लश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान सामने आए हैं, जिसमें बुनेर जो है वो सरफहरिस्त है। बुनेर में जो है इसमें अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 225 अफराद जो हैं वो उनकी डेड बॉडीज रिकवर की गई है। और इस तरह कुल मिलाकर अगर 9 अजला की बात की जाए तो उसमें अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 365 अफराद जो हैं वो जहाँ बहाक हो चुके हैं और इस तरह 181 अफराद जो हैं वो जख्मी हैं। काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है, जिसमें अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 782 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें 350 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हुए हैं और बाकी जो है 433 घर जो है उनको जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेजेस जो है इनका सर्वे के बाद ही पता चलेगा। अब जो सामने रिपोर्ट्स आ रही हैं तो ये वो सामने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जो है वो उनकी रिपोर्ट है, लेकिन जो प्रॉपर सर्वे होगा तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेटा है वो जो है सामने आएगा। अब तक जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं तो उसके मुताबिक जो कैजुअल्टीज हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बुनेर का इलाका जो है काफी ज्यादा बड़ा इलाका है जहाँ पर रेस्क्यू टीमों की रसाई भी थोड़ी सी मुश्किल है, तो वहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। जितने लापता अफराद हैं उनको ढूंढने के लिए ऑपरेशन जारी किया ढूंढा जा रहा है। अनवर साहब ये भी बताएगा कि अगर हम लोग आइंदा 24 घंटों की बात करें तो आइंदा आने वाले 24 घंटों में मौसम की क्या सूरत हाल रहने वाली है? कहाँ कहाँ मजीद बारिशें भी हो सकती हैं? बिल्कुल जी, महकमे मौसमियात ने जो है मैंने आपको बताया जिस तरह महकमे मौसमियात की पेशन गोई है तो खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में जो है जिसमें हजारा डिवीजन और मालाकंड डिवीजन आता है, इन दोनों अजला में जो है फ्लश फ्लड के साथ लैंडस्लाइडिंग इनका खदशा जाहिर किया गया है। तो 21 अगस्त तक जो है ये प्रेडिक्शन है, लेकिन महकमे मौसमियात की वेदर आउटलुक को देखा जाए तो 27 सितंबर तक जो है वक्फे से बारिश जारी रहने का जो है बिल्कुल बारिश जारी रहने का इम्कान है। ये बताइएगा इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है? क्या मुश्किलात, क्या चैलेंजेस दरपेश आ रहे हैं मुतासरा लोगों तक पहुंचने में, और अब तक कितनी इमदाद जो है वो फराहम की जा सकी है? बिल्कुल जी, जो बाजोगढ़ और बुनेर का इलाका जो है पहाड़ी इलाका है, दुश्वार गुजार इलाका है, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टिल अभी भी जारी है। 9 अजला में जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है जहाँ पर रेस्क्यू एक्टिविटीज जारी हैं। इसके साथ साथ वो मुतासरीन जिनको घरों से जो है कैंप्स मुंतकिल किया गया है, तो उन मुतासरीन के लिए जो है इमदादी कार्रवाइयाँ जो है जारी हैं। 90 ट्रकों पर मुश्तमिल जो है खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की जानिब से गैर खुराकी सामान वो मुतासरीन को जो है फराहम किया गया है। इस तरह जो है इमदादी फंड्स जो हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फराहम कर दिए गए हैं ताकि किसी भी इमदादी सरगर्मी में सुस्ती ना आए और जल्दी से जल्दी जो है इमदादी कार्रवाइयाँ हैं कंप्लीट की जाए। तो अभी स्टिल जो है फील्ड पे ठीक है, यानी कि इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी हैं और 9 अजला ऐसे हैं जहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे
डिटेल्स में उन्होंने हमें बताया है कि कौन कौन से मजीद इलाके ऐसे हैं जिनमें खतरा है और कितनी इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। बहुत शुक्रिया।